हेलो गाइस, पुनीता की लाइफ में स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले 2-3 वीडियो बनाया है और मैंने बताया और आप लोगों से पूछा था कि लड़कियों को शादी कैसे करना चाहिए, लड़कियों को शादी कैसे करना चाहिए, लव मैरिज करना चाहिए या अरेंज मैरिज करना चाहिए। तो उस पर मैंने करीब 8-9 मिनट की एक वीडियो बना के डाल रखा है। उसके बाद मैंने सोचा कि इस तरह से बताने से बढ़िया है कि जो इंसान के खुद आप बीती हो वो क्यों ना बताया जाए, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ, शादी लव मैरिज ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, करो, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मैं उस पर इसीलिए मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आपको इस चीज़ के मेरी पूरे वीडियो देखोगे और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एंड में पता चलेगा, क्योंकि मुझे 10 साल का इसका है मतलब वो नॉलेज, और मैंने 10 साल मेरी शादी के हो गई, मैंने खुद लव मैरिज किया है। और ऐसी बात नहीं है कि मेरी लाइफ कोई ख़राब है, अच्छी नहीं है, अच्छी है। बट मैं फिर भी इस चीज़ के ऊपर इसलिए वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि लोगों के हर लड़के हों या लड़कियाँ, उनको पता लगे कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन लव मैरिज करना चाहिए, अरेंज मैरिज करना चाहिए, इसके ऊपर वीडियो होना चाहिए। और मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि जो लड़कियाँ लव और प्यार के बीच में हैं, चाहे जो लड़के हैं जो सोच रहे हैं लव मैरिज करने के लिए, या मतलब प्यार करते हैं, लड़कियाँ कर रही हैं या लड़के कर रहे हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। बल्कि जो कर रखी हैं उनके लिए भी बना रही हूँ, और जो लव मैरिज कर रखी हैं और जो करने वाली हैं सबके लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। देखो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए, लव मैरिज करो। आप वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा कि लव मैरिज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर ये वीडियो है। तो मैंने आपको कल बताया था कि मेरी मम्मी ने पापा से मेरी शादी की बात करने के लिए बोली, बट उस टाइम मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ गया, तो उस दिन का भी दिन वैसे ही निकल गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि मम्मी पापा से गई बोलने कि देखिए, आप इसके लिए लड़के ढूंढ रहे हो और ये ऑलरेडी बोल रही है कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, मैं शादी उसी से करूँगी। तो पापा इतना सुनते ही मतलब ऐसे हुए जैसे वो मार देंगे। तो इतना गुस्सा हो गया, बोले कि क्या बक रहे हो, हमारे ख़ानदान में किसी ने लव मैरिज नहीं किया आज तक, और ये करेगी, हमारी ख़ानदान के नाम ख़राब करेगी, ऐसा वैसा, तुम दोनों को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत बोले। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने मतलब मम्मी से फिर एक दोबारा रिक्वेस्ट किया। मम्मी बोली मैं नहीं बोलती, और तू भी इस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दे, मत सोच, ये चीज़ गलत है। बट मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, मैं तो शादी करूँगा और मुझे करना ही है। और प्यार तो मैं भी करने लगी थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करती थी, मैं भी करती थी प्यार, बट मुझे शादी वैसे नहीं करना था। पर मैंने ये देखा कि क्या बताऊँ, नहीं बताना चाहती, पर मैंने ये देखा कि मतलब बंदे को मम्मी पापा भी नहीं है, और बहन की शादी हो गई है, भाई भी अभी छोटा ही है, मतलब छोटा सा था, बुआ मतलब वैसी थी। तो अब जो भी होगा बंदा आगे होगा ना, आगे कमाएगा, जो भी है, फैमिली है घर में, चाचा हैं, 2 चाचा चाची, ताऊ ताई सारे हैं, बट फिर भी माँ बाप की कमी कौन पूरा करता है, कोई पूरा नहीं करता। तो मैं सोची कि एक बीवी होती है जो हर रिश्ते निभाती है, माँ की भूमिका भी निभाती है, बाप की तरह भी वो करती है, दोस्त की तरह भी रहती है, प्रेमिका के जैसे प्यार भी करती है, मतलब हर भूमिका एक बीवी ही निभाती है। तो मैंने बोला कि चलो शादी मुझे कहीं ना कहीं तो करनी ही है ना, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, यही ना कि ये मतलब बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, इसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो पैसे के क्या है, पैसा तो इंसान बाद में भी कमा सकता है। अमीर का क्या है, अमीर तो किस्मत आगे, अगर मेहनत करेगा तो अमीर आगे चल के बन ही जाएगा, इसमें दिक्कत क्या है। लड़का तो अच्छा है ना, प्यार तो करता है ना मेरे से। फिर ये सोचकर मैं बोली हाँ, मैं शादी करूँगी। बट क्या हुआ एक दिन कि मैं अभी ये सोच ही रही थी कि मेरे घर यहाँ मेरे मम्मी के मतलब हमारे घर में कोई शादी वादी के फंक्शन आ गई,
तो फिर उस चीज़ के वो वैसे ही डिले होने लगी कि शादी अटेंड करना हो गया, मतलब उस चीज़ में बिजी हो गई मैं। फिर ये बोलने लगे फ़ोन पे कि क्या हुआ तुम मतलब फ़ोन वान नहीं करती। मैं फ़ोन तो मैं करती हूँ, पर मेरे घर में ना शादी वादी की तरह फंक्शन वगैरह हो रही है, तो इसमें बिजी हो रही मैं। फिर उसकी शॉपिंग वगैरह करना था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको कुछ दिन के लिए रहने दिया। मैंने सोचा कि चलो बाद में देखते हैं, बट ये माने नहीं। ये इन्होंने बोला कि नहीं शादी करना ही है मुझे। मैं बोली चलो ठीक है। फिर भी एक बार मैं सोची कि मम्मी से जाके बात करती हूँ, मैं क्या पता मम्मी मान ही जाए। पर सिचुएशन देखकर ऐसा लगा कि मानना तो छोड़ो, अगर इनको भनक भी लग गई ना तो ये पता ना क्या करेंगे। फिर भी मैंने बताया कि मैं शादी करूँगी। मम्मी बोली जा तू शादी कर, तुझे करने हैं तू कर, पर हमारे से रिश्ता नहीं रहेगा तेरा, हम लोगों से तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर तू शादी करना चाहती है कर, मुझे मैं मना करूँगी, तू मानेगी नहीं, शादी करेगी तो लेकिन हम लोगों से तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अब ये मैं सोची कि अभी गुस्से में बोल रहे हैं, बाद में मान जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। मैं शादी कर ली, मैंने शादी कर लिया। शादी मम्मी एक्सेप्ट नहीं की, और अभी तक मतलब जैसे कि उनके कहने का मुझे अगर एक्सेप्ट कर भी लेती तो मेरे हस्बैंड को एक्सेप्ट नहीं करते ना। वो कह रहे थे कि जैसे अगर मैं जाती तो एक्सेप्ट कर लेते मुझे मतलब वो अपना लेते, पर मेरे पति को नहीं अपनाते। तो फिर कहते हैं ना कि लड़कियों की शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। और दूसरी चीज़, अगर मैं ये नहीं कहती कि बार बार नहीं होती, मतलब जो जिसका पति अच्छा नहीं है, जो डिवोर्स ले लिए हैं, चाहे जो विधवा हैं या जो डिवोर्स ले रही हैं या ले लिए हैं, तो वो अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अगर पति से प्यार नहीं करती, पति प्यार नहीं करता और वो डिवोर्स ले रही हैं, तो आगे जीने का उनको भी हक है, आगे वो बढ़ सकती हैं, बिल्कुल बढ़ सकती हैं। बट क्या है ना कि अगर मतलब हमारे में देखा जाए तो मैं पंडित हूँ, तो मतलब पंडितों में ज़्यादा करके 7 लड़कियों की एक ही बार होती है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि ससुराल में अगर कुछ भी हो ना तो भाग कर मत आओ, वैसे लड़ाई झगड़ा करके मत आओ, या तो हमें बुला लो या तो उनको लेकर आओ, लेकिन वैसे झगड़ा करके वो बैग उठाया और चल दिया, वैसा काम नहीं करना। तो हमारे में आज तक ऐसा हुआ नहीं। मैंने शादी कर लिया, बट मम्मी ने नहीं अपनाया। फिर हम चले गए बनारस। शादी के बाद हम बनारस चले गए। बनारस कितने दिन रुकी, 14-15 दिन हम बनारस रुके। वहाँ पे इनका एक दोस्त है, प्रमोद नाम है उसका, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया है। और जैसे प्रमोद के पास हम कैसे गए थे कि इनका एक दोस्त है यहाँ पे विपिन, उसका साधु है प्रमोद, तो उसने भेज दिया बनारस हमें। तो हम वहाँ गए, बहुत बढ़िया इंसान, बहुत अच्छे लोग हैं वो। तो उनके यहाँ हम गए, फिर हम उनके यहाँ 10-15 दिन रुके। फिर हम सोचे कि भाई हम घूमने चलो, हनीमून हो गया, हनीमून पे ही चलो एक मतलब एक तरह से देखा जाए तो हनीमून ही हो गया। अगर हम यहाँ से थोड़ा दिमाग अपना फ्रेश करने के लिए और थोड़ा मतलब घर से वैसे मतलब तो ये नहीं वो अपना रहा था, इस वजह से हम बोले कहीं चलो घूम के आते हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर थी, गंगा जी हैं, तो हम सोचे चलो हम बनारस चलते हैं। फिर हम बनारस चले गए, वहाँ पे 10-15 दिन रुके। वहाँ से 10-15 दिन के बाद हम सोचे अब कहाँ जाए हम, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, घर नहीं है। मेरे पास मुश्किल से कितने मतलब पॉकेट मनी हमारे घर में मुझे कितने 10-15 पापा दे दिया करते थे, 10-15 हज़ार मेरा भाई दे दिया करता था, 30-40 हज़ार मतलब हो जाया करता था। लेकिन उस टाइम में क्या था कि उस टाइम में मेरे पास भी पैसा नहीं था। मेरे भाई को बाइक खरीदी थी, मैंने उसको पैसे दे दिए। मेरे पास भी ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपये थे। तो 6-7 हज़ार में क्या होता है, बनारस में ख़त्म हो गए पैसे। अब हम यहाँ आए, नोएडा आए, तो हमारे पास बस किराया ही नहीं था कि हम मतलब आप देखो, ध्यान से देखो, लव मैरिज जो करने वाले हैं ना उनके लिए ये सोचने और देखने वाली चीज़ें हैं। ध्यान से सुनो। जब हम नोएडा आए, दिल्ली उतरे, तो नोएडा हम सोचे कहाँ जाए, तो नोएडा चलते हैं। नोएडा जाने के लिए हमारे पास बस किराया नहीं था। और इतनी ठंडी, जनवरी का मौसम, इतनी ठंडी कि इंसान बर्फ़ हो जाए। और कपड़े भी हम घर से कुछ लेके नहीं गए थे, बस पहन के गए थे। तो कपड़े था, पैसे ज़्यादा था नहीं, किराया भी ख़त्म हो गया था। अब हम जाते कहाँ, क्या करते।
फिर क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था ना। तो मैं अब आगे मतलब कुछ सोचा थी। और दूसरा चीज़, उस टाइम में शादी नहीं होती है और प्यार में रहता है इंसान तो उसको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से लड़ जाता है इंसान के। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। फिर क्या हुआ कि मेरे पास सोने का लॉकेट था और मेरे पर्स में मतलब जैसे फ्रेंड के घर चले जाते थे ना तो मैं सोने का लॉकेट पहन रखी थी। और एक नाक के रिंग मैंने पहन रखा था, एक नाक के रिंग मेरे पर्स में था, क्योंकि पर्स में इसलिए रखती थी जैसे बाहर से कहीं किसी फ्रेंड के यहाँ चले गए तो चेंज कर लो, तो इस वजह से एक नाक के तीन मेरे पास था। बाकी मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारे गहने बना रखे थे, मैं उनके बनाए हुए एक भी चीज़ लेकर नहीं आई ना। मैं अपने पापा के 1 रुपये लेकर आई थी, मैंने उनका 1 रुपये भी नहीं लिया, उनके दिए कपड़े भी नहीं लेके गए, जो पहन के आए थे वही लिए, और ना ही उनके पैसे ले गए। जबकि मेरी मम्मी के गद्दे के नीचे भी पैसे दुनिया भर के पड़े होते हैं, और जब भी मैंने उस पैसे में से भी 100 रुपये क्या 50 रुपये क्या 1 रुपये नहीं लिया। मैं सोची मैं भी शादी कर ली उनकी मर्जी के खिलाफ, और ऊपर से उनके पैसे भी गहने भी हुए, गलत बात है। तो ये जो वो था कि जो मेरे साथ हमेशा रहता था, ये वो था। फिर मैं आपसे क्या बताऊँ, हम नोएडा आए, फिर वो जो गले के था और जो नाक के रिंग था उसको मैंने बेच दिया, और उसको बेच के फिर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने रूम ढूंढना चालू किया। तो एक लड़का था, उसने बोला कि हाँ मिल जाएगा छलेरा में, नोएडा में छलेरा है गली, छोटा सा मतलब मोहल्ला है, वहाँ मिल जाएगा, सस्ते में रूम मिल जाएगा। फिर हम वहाँ गए, रूम लिए, गद्दे लेकर आई, कपड़े लेकर आई, बर्तन लेकर आई, आटा लेकर आई, जबकि मुझे रोटी बनाने भी नहीं आती थी, खाना बनाने नहीं आता था, लेकर आ गई मैं, सब कुछ लेकर आई। और फिर मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि हम नोएडा गए, नोएडा में हमने अपना लाइफ कैसे शुरू किया, नोएडा में हम कैसे रहें, आगे नोएडा से लेकर यहाँ तक की 10 साल की जर्नी हम आपको बताएंगे हर पार्ट में। ये पार्ट 3 है, आपको हर पार्ट देखना पड़ेगा, और हर पार्ट में हम बताएंगे आपको। इसके लिए आपको विनीता की लाइफ देखते रहना चाहिए और वीडियो देखना। और मैं हर उन लड़कियों के लिए कह रही हूँ जो लव मैरिज करने वाले हैं या लव कर रहे हैं, प्यार में हैं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें, या जो कर चुके हैं जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है, मैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि वो भी देखें, और हर कोई देखे इसे, कि ताकि आगे आपको चल के हर चीज़ की नॉलेज मिले। आप कुछ भी करो तो आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए कि आप आगे क्या कर सकते हो और क्या करने वाले हो। ओके, बाय।